सिस्टम से जोड़ दीजिए। जब बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स आता है तो कमोडिटीज़ के दाम गोल्ड के बढ़ने लगते हैं, अदर कमोडिटीज़ गिरते हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि बाकी मेटल्स की कीमतें बहुत बुरी तरीके से आज दिन के दौरान गिर सकती हैं। है भाई साहब, ये है ग्लोबल दिक्कतें। इस बीच एफआईआईज़ की रिलेंटलेस सेलिंग मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते के हर दिन कैश मार्केट में बिकवाली। हालांकि फ्राइडे को तो वो एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देख रहा था लार्ज ट्रेड्स में बहुत सारे फुट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे, तो रीबैलेंसिंग हुई होगी, पर प्रेशर वैसे का वैसे एफआईआई की तरफ से। लास्ट वीक बस ये हुआ था कि एफआईआई की सेलिंग से ज्यादा डीआईएस की बाइंग थी वीक ऑन वीक, पर उससे भी बाजार संभला नहीं। और हुआ क्या देखिए, अब हम कह रहे थे फूफा बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स लेके बैठे हैं, कटेंगे भाई साहब, वो सिस्टम में शॉर्ट्स अब 90% पे फ्राइडे के दिन पहुंच चुके हैं। तो वीरू, फूफा को कुछ पता था और कान में बताया नहीं कुछ भी, सारे गेम कर गए। जैम और फूफा की प्लेसमेंट इतनी खराब है ना आशीष की, पूछिए मत। मैं आई थिंक मैं हमेशा अभी भी मैं आज एक डे अप्रोच पे बात करूंगा, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आशीष मैं एक स्पेशल नोट दूं आपको। अभी नीरज जी की कमेंट्री भी सुन रहा था मैं। अब आप 8 मार्च 2020 का जो कॉन्ट्रैक्ट था एफआईआईज का, प्री कोविड फॉल से पहले 1.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं आप। ह्यूज। और नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन थोड़ी सी भी कवरिंग नहीं है। ये डेटा ये कहता है, मैं मतलब जो मंथली अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टेड डे अप्रोच, ये डेटा ये कहता है कि अगर रीसेंट लोज यानी करीब 16, 840, 838 वॉलेट हुए, तो आशीष आप यकीन मानिए 300-400 पॉइंट का फॉल और ड्यू है। ये अपने जहन में रखिएगा। और दूसरी बात, हिस्टोरिकली इसी डेटा को अगर कवरिंग के नाम पर लेके चलें, अगर ये कवरिंग आती है तो वो कवरिंग 200-300 पॉइंट की नहीं होगी, कम से कम वो 800 या फिर 1000 पॉइंट की होगी विद दीज काइंड ऑफ नेट शॉर्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एक चीज याद रखिएगा। अब आते हैं डे की अप्रोच पे। देखिए, शुक्रवार को हमने लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवर करे आशीष। सुबह सेल एंड राइज की अप्रोच थी और क्लोजिंग में मैंने एक कॉल खेली पुल बैक के लिए निफ्टी की। निफ्टी बैंक को मैंने टच नहीं किया था क्लोजिंग में, और उस कॉल को हम प्रॉफिट बुक करके गए। अब एक काम करते हैं, आज की अप्रोच को समझते हैं। याद रखिएगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कमेंट किए वो थी मीडियम टर्म अप्रोच। आज की डे अप्रोच क्या है? कल शुक्रवार को स्टैट्स में क्या था? पहले शुरुआत करते हैं एफआईआई से। 1766 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1817 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। वो डीआईएस की बाइंग बार बार मार्केट में एक थ्रस्ट जनरेट कर रही है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईस बख्श नहीं रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 264 करोड़ रुपए की बाइंग और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट कवर किए, और लॉन्ग अगर आप देखें उन्होंने वो भी कवर किए। एक चीज शायद वो इस मंडे के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी अच्छी है कि एफआईआईज ने 1,15,000 पुट शॉर्ट करी आशीष। बहुत समय बाद इंट्राडे में एक एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट पुट का आंकड़ा सबसे बड़ा है उनके ऑप्शंस के स्टैट्स में, 1,15,000 पुट शॉर्ट करीब। शुक्रवार के स्टैट्स लेके आइए, कॉल राइटिंग और पुट। देखिए, जब आप इन स्टैट्स को देखेंगे आपको क्लियरली विजिबल है कि 17,100, 17,200, 17,300, 17,400, 500 इस रेंज में कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ग्रिप लेके। 200 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 50 लाख का, सेम इज द केस विद 17,300 करीब 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन आशीष, अब 17,000 की पुट एक साइजेबल 76-65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जरा पिरामिड्स लेके आइए। शुक्रवार को जब ये रिवर्सल आ रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी बैंक, तो थोड़ा जो 17,000 का पुट राइटर था वो कंफर्टेबल था। और क्योंकि मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि शुक्रवार को 1,15,000 पुट एफआईआईज ने बेची है, उसको डेटा को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। आज आप पिरामिड्स देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये 17,000 के पुट का जो आउटस्टैंडिंग वाई है आशीष, ये वाइल्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आपकी स्क्रीन पर रेजिस्टेंस की प्लेट पहले आएगी, उसको देख लीजिए एक बार जरा। आज का जो ट्रेड जोन है उसका हायर जोन है 17,141,187, यानी इस जोन में आने के बाद आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है एज पर दीज न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्स आशीष। लेकिन आज हमें एक डिप मिल रहा है। शुक्रवार को स्ट्रेंथ थी, कैसे अप्रोच करें? फंडा ये कहता है कि 17,009 और 16,940 आशीष, ये जब तक स्क्रीन पे है ये एक टेक्निकल और एक ऑप्शन बेस है। ये जो पहला बेस है, इसके ऊपर तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें पॉजिटिव है, आई थिंक वो थोड़ा सा हमें बेनिफिट देगा। सिर्फ यहां तक के डिप को बाय करना है। और याद रखिएगा, रेजिस्टेंस वंस आपका
ट्रेड के प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि रीसेंट लोज यानी 16,940 या फिर 838 वॉलेट होता है तो 400 पॉइंट का फॉल भी ड्यू है। बट अभी फॉर द डे हम इस रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस को और एक कंट्रोल्ड फॉल को अबाउ 17,010 और 16,940 बाय करने की कोशिश करेंगे। आशीष, निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक ने शुक्रवार के पुल बैक की कहानी लिखी थी। इसने 39,000 और करीब करीब 38,935 एग्जैक्टली डॉट जो हमारा बेस वन था आवाज का, वहीं से अगर आप देखें पुल बैक आया। क्या क्रॉस किया इसने 39,500 के कॉल राइटर को, अगर आप देखें बैकफुट पे लाके 39,600 पे क्लोजिंग दी। क्या अप्रोच रहेगी? अगेन यहां पर भी कंट्रोल्ड फॉल को अगर आप देखें डिप करने की, अगर आपको बाय करने की गुंजाइश है। आशीष, जरा पिरामिड्स लेके आइएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 39,000 की स्ट्राइक पे हुई। आप जब देखेंगे ना, ये देखिए, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल, वो पुट राइटर थोड़ा सा 39,500 की स्ट्राइक पर भी आके बैठा। और जो ये याद रखिएगा ब्लू वाइल्ड कैंडल है, दैट्स 40,000। और एक और चीज याद रखिएगा, 40,000 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी फ्लोट कर रहा है। आशीष, मेरी क्लियर कट अप्रोच है। रेजिस्टेंस 1 के मुताबिक, रेजिस्टेंस 1 क्या है? इट्स 39,725, 39,881 और 40,006। इस जोन में हमें अपने सारे लॉन्ग्स प्रॉफिट जो है वो कैश में कन्वर्ट करने हैं। बाजार में मेजर रिवर्सल जब तक हम 40,006 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। बट क्या खरीदें? जैसे कि मैंने मेंशन किया, 39,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। वो एक बड़ा अच्छा टेक्निकल खूबसूरत बेस भी बन रहा है। बैंक निफ्टी की 2 वाइल्ड लोअर शैडोज विजिबल हैं डेली चार्ट्स पे। अ फॉल अबव 39,144 और 38,932 हमारे पहले बेस के ऊपर, उसको बाय करेंगे। आशीष, ये डे अप्रोच है एज पर फ्राइडे स्टैट्स, लेकिन वो शुरुआत वाले नोट को थोड़ा सा याद रखिएगा। आशीष, ठीक बात। तो रिस्ट्रिक्टेड लॉसेस, कंट्रोल्ड फॉल को शायद बाय करने की कोशिश। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर, लेकिन एग्रेसिव शॉट्स लग रहा था फ्राइडे को। पिछले वीक एक रिस्पाइट की 16,800 के इंपॉर्टेंस तरह हम होल्ड कर गए, घूम गए बढ़िया तरीके से। और वीरू कहना डेटा ऐसा है कि 300-400 पॉइंट भी झटकते हुए नजर आएंगे। तो हम वो एक 6 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा, जहां से एक जर्नी शुरू करी थी ना, उन्हीं लेवल्स को वापस रीटेस्ट करते हुए हम वो 16,800, 16,850 के जोन जो हमने लास्ट वीक टच भी कर लिए हैं। तो बड़े प्रिकेरियस लेवल्स पे है बाजार, लेकिन आज शायद डेटा को देखते हुए, फ्राइडे की पोजिशनिंग को देखते हुए एक रिस्पाइट वाला दिन हो सकता है। चलिए वो तो देखेंगे दिन कैसा पैन आउट होता है, लेकिन हर्षदा के पास चला जाए समझने के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। बिस्लरी नहीं बिक रही? नहीं, फाइनली अब टाटा तो नहीं खरीद रहा है। अब वो और कोई आके खरीदता है तो बात अलग है, लेकिन जो काफी समय से बात